आफताब पर दिल्ली पुलिस सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में आफताब ने पुलिस के सामने खुलासा किया है। आफताब ने कहा कि वो गांजे का सेवन करता है। 18 मई को भी गांजे के नशे में था आफताब, ये सूत्र बता रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि उसने इसी गांजे के नशे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया हो। एक एक कर नए खुलासे होते जा रहे हैं और ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि गांजे का आदतन सेवन करता था आफताब और 18 तारीख को जब मर्डर किया गया था उस दिन भी बताया जा रहा है कि वो गांजे के नशे में था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में हर एक चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। और देखिए 18 मई को भी गांजे के नशे में आफताब था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस ने यह बहुत बड़ा खुलासा किया है क्योंकि लगातार आफताब से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और उसके बाद एक एक खुलासे हो रहे हैं। आफताब पहले भी ड्रग्स देता रहा है, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। तो अब इस मामले में पुलिस और किस तरह से आगे की कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बड़ा लीड पुलिस के लिए सूत्र बता रहे हैं कि आफताब गांजे का सेवन किया करता था। बताया जा रहा है कि वो ड्रग्स भी लेता था, वो इस चीज का आदती हो चुका था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी मेहरौली जंगल से अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा गुरुग्राम कॉल सेंटर से प्रेरित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अभिषेक, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ, ये बताएं क्योंकि जिस तरीके से जांच इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, तमाम खुलासे हो रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि 18 तारीख को जिस दिन मर्डर किया गया उस दिन गांजे की नशे की हालत में था आफताब। क्या इसको लेकर पुलिस का और क्या कुछ बयान अभी तक सामने आया है और क्या कुछ अपडेट चौंकाने वाले अभी तक सामने आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो बात निकल के सामने आ रही है दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो आफताब गांजे के नशे का आदी था। वो लगातार गांजा पीता रहता था और यही कारण था कि श्रद्धा उसे बार बार इसके लिए रोकती थी, टोकती थी कि तुम गांजा मत पियो, गंदी चीज है। इसी गांजे के नशे में वो अक्सर श्रद्धा को मारा पीटा करता था और इसके कारण जो है श्रद्धा ने कई बार उसे रोका टोका। इसी से गुस्से में आकर 18 तारीख को जब ये पूरा का पूरा हत्याकांड, जिस दिन इसको अंजाम दिया गया, उस दिन रात के 8, 9, 10 बजे के बीच में भी जब श्रद्धा की हत्या की आफताब ने, तब भी वो गांजे के नशे में था। उसने सिगरेट में गांजा भर के मिलाया था और उसके बाद उस गांजे को उसने पिया और उसी नशे में उसने श्रद्धा की हत्या कर। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा हत्या करने के बाद भी उसने शव के पास बैठ के वापस से गांजा पिया था और उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा इस नशे में डूबा रहता था। तो ये बड़ी खबर निकल के जो सामने आ रही है कि गांजे के नशे में जो है इसने श्रद्धा की हत्या की। हालांकि श्रद्धा को एकदम पसंद नहीं था कि इस तरीके से आफताब गांजा पिए, वो अक्सर उसे रोका टोका करती थी, लेकिन क्रोध में आके, गुस्से में आके आफताब ने श्रद्धा की जान ले ली। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ विवाद था पैसों को लेकर भी, घरेलू खर्चों को लेकर भी। इसके कारण भी जो आफताब है वो लगातार श्रद्धा से लड़ाई करता रहता था, लड़ता रहता था और उसके बाद उसने 18 तारीख को रात में श्रद्धा की। हालांकि अभिषेक, थ्योरीज कई सारी हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसके संबंधों के बारे में श्रद्धा को पता चल चुका था और इसी वजह से उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि खबर तो ये भी आई कि 20 गर्लफ्रेंड्स होने की बात उसने खुद पुलिस के सामने स्वीकारी। हालांकि इस थ्योरी पर तटस्थ रहती है पुलिस, ये सवाल बड़ा है। मैं बहुत जल्दी से प्रेरित आपका रुख कर लेता हूं क्योंकि अभी जो हालिया जानकारी निकलकर सामने आई कि वो गांजा का आदती था, वो लगातार उसका सेवन करता था और इसी नशे में उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अगर गुरुग्राम के कॉल सेंटर जहां पर वो काम किया करता था, पुलिस वहां पहुंचेगी तो इन्वेस्टिगेशन का पहलू क्या होगा? क्या उसके हाव भाव को लेकर, क्या उसके स्वभाव को लेकर पुलिस ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी? आप बिल्कुल देखिए कि आफताब ने जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या की, उसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए, तो ये जरूर माना जा रहा है कि वो कितना क्या कुछ उसकी मानसिक स्थिति होगी, कितनी बर्बरता से उसने टुकड़े किए। तो इसको लेकर के लेकिन पुलिस के पास अभी तक न तो श्रद्धा के स्कल मिले हैं और ना ही पुलिस के पास वो धारदार हथियार मिले हैं कि जिससे पुलिस जो है प्रूव कर सके कि किस हथियार से उसने हत्या की, उसके शरीर के टुकड़ों को काटा था। तो इसी साक्ष्य को जुटाने के लिए जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार आफताब को लेकर के तमाम जगहों पे पहुंच पा रही है, चाहे जंगल में हो, उसके अलावा और जगहों पे छान फ्लैट हो,
छानबीन करने की कोशिश कर रही है, जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो सके कि आखिर वो हथियार कौन कौन से धारदार थे जिससे उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। और उन्हीं तमाम जो प्रक्रिया है, जांच के साक्ष्य जुटाने की जो प्रक्रिया है, उसी में पुलिस जो है आफ्ताब को अपने साथ गुरुग्राम के जिस कॉल सेंटर में वो काम करता था वहां पुलिस अपने साथ लेकर के आएगी और वहां लेकर जाएगी जब प्रेरित। तो ये भी पूछा जाएगा क्योंकि वो नशे का आदी था, तो क्या कभी वो नशे में भी ऑफिस गया था, क्या किसी ने उसको ऐसे देखा? मैं आप दोनों के पास पहुंचूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि श्रद्धा मर्डर केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी आफ्ताब सीरियल ऑफेंडर था। आरोप है कि आफ्ताब ड्रग्स लेता था। श्रद्धा के मोबाइल में आफ्ताब के ड्रग्स वाले सबूत थे। ड्रग्स को लेकर श्रद्धा के साथ वो हमेशा मारपीट किया करता था, जिसके बाद आफ्ताब के खिलाफ श्रद्धा ने मुंबई के नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। और आरोप है कि आफ्ताब के माता पिता को इसके बारे में पूरी जानकारी थी और वो श्रद्धा को इमोशनल ब्लैकमेल भी करते थे। सबसे बड़ी बात ये कि जब जब आफ्ताब श्रद्धा से मारपीट करता, उसके बाद वो अपने माता पिता के पास चला जाता और फिर उन्हें श्रद्धा के पास भेजता था। आफ्ताब जब श्रद्धा को पीटता और श्रद्धा उसे छोड़कर जाने की बात कहती तो आफ्ताब उसे सुसाइड की धमकी देकर डराया करता था। ये भी खुलासा हुआ है कि दोनों दुबई भी शिफ्ट होने वाले थे। इसके पहले ही दोनों दिल्ली गए हुए थे और फिर दुबई की उनकी तैयारी थी, तो दुबई जाने की तैयारी थी और उससे पहले ही वो दिल्ली आए थे। लेकिन खुलासे जो हो रहे हैं एक के बाद एक, वो हैरान करने वाले हैं। और अब तो ये भी खुलासा हो रहा है कि जब भी वो श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, उसके बाद वो बाकायदा अपने घर जाता था, अपने माता पिता के पास जाता था, यानी कि कहीं ना कहीं उनको भी उसकी इस आदत के बारे में पता था।